भव्यात्माओं लोकानुप्रेक्षा में अब आगे बढ़ते हैं। लोकानुप्रेक्षा में रत्नत्रय सहित जीव उसी को उत्तम तीर्थ माना। उसको उत्तम तीर्थ माना। तो तीर्थ किसे कहते हैं, फिर उत्तम तीर्थ क्यों कहा, उसकी अपेक्षा क्या है, इन सब का, उस सब की चर्चा जो है इस गाथा में होगी। गाथा क्रमांक 191, 191 चलते हैं। रैरतय संयुक्तो जीवो विहवे उत्तमं तिथम संसारम तरई जदो रैणतय दिव्यनावाये। आचार्य भगवान कह रहे जदो, जब, रैनतय दिव्य नावाये, रैनतय दिव्य और नावाये तीन शब्द अलग अलग करो। रत्नत्रय रूप, दिव्य मतलब दिव्य सुंदर अनुपम, ऐसी नाव, नाव मतलब क्या है, सब लोग नाव जानते हैं ना, जिसमें बैठ करके यहां से वहां एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच सकते हैं, ऐसी नाव। इससे क्या होता है, संसारम तरई, संसार से तिरता है, पार होता है कौन, जीव। अर्थ हो गया, जब जीव रत्नत्रय रूप सुंदर नाव में बैठकर इस संसार समुद्र से पार होता है, संसार समुद्र से तिर जाता है, वही जीव रत्नत्रय संयुक्तो, रत्नत्रय संयुक्तो, रत्नत्रय से युक्त होता हुआ उत्तमम तीर्थम हवेई, उत्तम तीर्थ कहलाता है। तो उत्तम तीर्थ किसे कहा, रत्नत्रय सहित जो जीव है वो कहलाता है उत्तम तीर्थ। अब तीर्थ शब्द अगर कहे तो क्या है, जो तिराता है वो तीर्थ। तिराता मतलब क्या है, पार करता है। तिराता मतलब पार करता है। तो जो पार कराता है वो तीर्थ। अब तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ। अचेतन तीर्थ के भेद भी हो जाते हैं, जैसे सिद्ध क्षेत्र है, कल्याणक क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। ऐसे अलग अलग अचेतन तीर्थ के भेद है। और चेतन तीर्थ के भेद, चेतन तीर्थ किसे कहा, रत्नत्रयधारी को चेतन कहा। तो प्रधानता से आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि है, ये रत्नत्रयधारी है और इसलिए इनको तीर्थ कहा। तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान साक्षात तीर्थ है। क्यों, क्योंकि वो तीर्थ की निर्मिति करते हैं। वो तीर्थ की निर्मिति करते हैं। तीर्थ किसे कहा, जो तिराता है। तो कौन तिरा रहा है, दिव्य ध्वनि तिरा रही है, भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि जो है वो तिरा रही है। वो ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि जिसको आचरण में ला करके अन्य जीव भी इस मोक्ष मार्ग में चलकर संसार से पार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रत्नत्रय धारी को ही यहाँ पर तीर्थ कहा है, उस जीव को, अर्थात ये चेतन तीर्थ की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, रत्नत्रय जैविक है कि पौद्गलिक है, रत्नत्रय जैविक है कि पौद्गलिक है। यहाँ पर नाव कह दिया इसको। पहला हाथ ऊपर है, अरविंद जी बोलिए। वरना भी अजीब पौद्गलिक बनते हैं। पौद्गलिक है, क्यों लग रहा है आपको पौद्गलिक है, मतलब मैं दोनों ही पूछता था, अगर आप जो भी बोलते। है कि ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो जीव ग्रहण करता है तो वो पुद्गल वर्गणाओं से शुद्ध जो बनता है वो वर्गणाओं से ही बनता है, बराबर है। तो वो जीव द्वारा होती है, तो जीव का डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें। जीव का डायरेक्ट रोल नहीं है, जीव ग्रहण करता है, और अगर ग्रहण करता है मतलब बाहर से आती है, ऐसा अरविंद जी को कहना है। हम्म। अब अरविंद जी एक बात कह देते हैं, रत्नत्रय में क्या है देखो। रत्नत्रय किसे कहा, तीन रत्न है, हम्म। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। अब सम्यक दर्शन ये जीव ग्रहण करता है, ग्रहण करता है मतलब जो उसके पास नहीं था वो उसको अब धारण कर रहा है। तो धारण करने के लिए क्या, वो कौन से पुद्गल को धारण करता है, कौन से पुद्गल को लेता है, कौन से पुद्गल को ले लेता है, क्या कहेंगे।
अगर वो धारण करता है, अगर वो ग्रहण करता है, तो ग्रहण किसे करता है? देशना लब्धि को ग्रहण करता है, वो हम्म। दूसरे के उपदेश को ग्रहण करता है, क्या उसे सम्यक दर्शन कहेंगे? वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक निमित्त है। निमित्त है। किंतु सम्यक दर्शन मतलब मेरी ही सोच जो अब तक गलत थी, वो वो सही दूसरों हो को रही, सही उसको हमने करने का। सम्यक दर्शन कहा, है ना? हम्म। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हम्म। और क्या कह दिया सम्यक दर्शन को? श्रद्धानम परमार्थानाम। बोलो, कौन बोलेगा आगे रत्नकृष्ण शौकाचार्य को? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानम परमार्थानम, तो परमार्थ के ऊपर जो श्रद्धान कर रहे हैं, मतलब मेरी सोच। जब मैं मेरी सोच कह रहा हूं, तो क्या ये उस पुद्गल की सोच है या फिर जीव की सोच है? और सोच मतलब भाव, तो ये जीव के भाव है कि पुद्गल के भाव है? जीव के है। अगर ये जीव के भाव है तो ये जैविक हो गया। सम्यक ज्ञान, ज्ञान जीव के पास है क्या पुद्गल के पास है? ज्ञान को धारण कौन करता है? ज्ञान किसकी, किसके स्वामित्व में है? अरविंद जी, चर्चा आपकी हमारी चल रही है, अनम्यूट कर लो। हमारे स्वामित्व में है भैया। हमारे हमारे मतलब जीव के स्वामित्व में, जीव का अविभाज्य अंग, जीव का ही तो गुण है। मतलब ज्ञान भी जैविक ही हो गया। और चारित्र, वो तो है ही वैसे। वो तो है, मतलब क्या है चारित्र, क्या है चारित्र, किसे कहा? सुनीता उकलकर दीदी, चारित्र किसे कहा? आत्मा, आत्मा में ही रमन करना उसको ही चारित्र। आत्मा में रमण करना। आप अगर किसी को जाकर के बोल दो कि आत्मा में रमण करना है, ये चारित्र है, वो क्या बोलेगा? वंदना करके चला ये जाएगा। निश्चय से वैसा है। आपका बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हो आप। किंतु उसका अर्थ थोड़ा सा समझने के लिए, सामान्य जनों को समझने के लिए, रविंद्र पिंजरकर जी। स्वस्वरूप, स्वसंवेदन, भेद पर विज्ञान, बहुत सभी सभी चीजें आ गई, बट वो समझे कैसे? समझे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता ना, तो हम उसको क्या करते हैं? देवालय में बिठा करके हर रोज अभिषेक पूजन करके नमोस्तु करते। तू अलग, मैं अलग। करते कि नहीं करते? हर रोज अभिषेक पूजन करते कि नहीं करते हो? करते हो। तो नमोस्तु किसको कर दिया? महावीर भगवान को कर दिया। महावीर भगवान कहाँ विराजमान है? रेखा दीदी को पूछ ले, रेखा दीदी आपके देवालय में कौन है? अनंतनाथ भगवान विराजमान है। तो अनंतनाथ भगवान के अभिषेक पूजन करके वहां पर उनको परिमार्जन करके वहां पर रख देते हो। कहाँ पर रखते हो? चैत्यालय में रखते हो। तो चैत्यालय में रखने के बाद में भगवान आप अलग, मैं अलग? नहीं। तो भगवान है। तो क्या करती हो आप? अनंतनाथ भगवान ने बताया, और क्या करती हो? बात समझ में आ रही है सबको? हम किसी को, मैं बार बार इस चीज को उठा रहा हूं कि हम किसी को पूज्य बनाते हैं, तो अगर हम उसको पूज्य मानते हैं तो उनकी भी मानना चाहिए कि उनमें पूज्यता क्यों आई है। अगर पूज्य मान करके छोड़ दोगे तो थोड़ा सा पुण्य बंद होगा, किंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। दूसरे को नमोस्तु करने से मोक्ष नहीं होगा। दूसरे को, गुणवान को नमोस्तु करने से, उसका सम्मान करने से पुण्य मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अभिषेक पूजन यात्रा से ही मोक्ष हो जाता। ऐसा होते हुए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या करने से मोक्ष हो रहा है? वो चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। चलिए, माता जी विराजमान हो चुके, एक बार दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हारिका रत्न रत्नवती माता जी की जय। हंगामी होता है। माता जी की तरफ मुझे सहसा ध्यान इसीलिए गया क्योंकि चारित्र की चर्चा चल रही है। माता जी हर रोज अभिषेक पूजन नहीं करती है, तो मोक्ष जाएगी कि नहीं जाएगी माता जी? बोलो। अब थोड़ा सोच करके बताइए, रविंद्र पिंजरकर जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? चारित्र यहाँ पर किसे कहेंगे? अनुव्रत, महाव्रत, संयम आदि का पालन करना अनुव्रत, व्यवहार। महाव्रत, संयम आदि का पालन करना, बहुत बढ़िया।
इसको निषेध नहीं करूंगा, और थोड़ा नजदीक चलेंगे, क्योंकि ये उत्तर तो सही है किंतु पूरा नहीं है, आधा अधूरा है, हमें बचे हुए की आस है। अब लीला दीदी। भैया जी, जिस भी अणुव्रत महाव्रत या संयम संबंधी जो भी चीजों का आपने ज्ञान किया है, उसको अपने मत अपनाना, उस रूप आचरण करना, वह इतने से, ऐसा आचरण करने मात्र से मोक्ष हो जाएगा? वो तो माता जी अभी कर रही है, वो तो मुनि महाराज अभी कर रहे हैं, वो पूरा पूरा बढ़िया से बढ़िया उसको संयम का पालन कर रहे हैं, मतलब व्रतों को धारण किया है उन्होंने, महाव्रत को धारण किया है, समिति का पालन कर रही है, गुप्तियों का पालन कर रही है माता जी। उसको श्रद्धा सहित भाव भाव श्रद्धांत तो है, सहित बिना श्रद्धांत के थोड़ी उन्होंने लिया, बिना सम्यक के तो पूरा जीरो। पूर्णिमा दीदी। वंदना माता जी, वंदना भैया। पापों की निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति करना। विजया ठोलिया दीदी। मोक्ष में तो पाप पुण्य की चर्चा ही नहीं। आ गए, वो बोल देती हूँ मैं। हाँ, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोति निदिठो मोह अखोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। ये कहा है प्रवचन सार जी में शायद, और दूसरा एक इसमें भी कहा है तो इसका अर्थ द्रव्य तो संग्रह में। बताओ। और दीदी आप असुहादो विनिवृत्ति सुहे पविति ये जान चारितम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहार नया दूजिन भनियम। प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम माता जी, सादर वंदामी, सादर वंदामी। विजया दीदी ने हमें भगवान का जो एनवलप आया था ना भगवान के पास से, वो हमको दे करके, अब आप अपना पढ़ लो बोल रहे हो उधर विजया दीदी ने। अब अपना समझ लो, अब अपना पढ़ लो, हमने भगवान के पास से जो आया था आपको नहीं दिया, है ना? और क्या ये है? मैं बोलूं। हाँ माता जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के गुण ही है, तो जैविक ही है। ये जैविक है, बहुत बढ़िया, ये तो जैविक है, इसी की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन समझ यथा में आ गया, सम्यक ज्ञान समझ में आ गया, चारित्र को मैं कैसे यथा क्या समझूं कि ये जैविक है? यथा क्या चारित्र मतलब आत्मा में पूरा होता ना, वही तो गया। बहुत बढ़िया। तो ये व्यवहार और निश्चय जो हमारे रविंद्र साहब ने किया, या बाकी सब लोग जो बता रहे हैं, वो व्यवहार की चर्चा चल रही थी। और जो हमारे विजया दीदी ने भी गाथा में कहा था, वो भी व्यवहार चरित्र की चर्चा है। व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, आदि 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 आदि। और इसी से चारित्र, क्योंकि यहाँ पर चर्चा चल रही जैविक और पौद्गलिक की, चारित्र किसे कहेंगे? राग द्वेष रहितता ही चारित्र है। कभी नहीं भूलना, बहुत बार मैंने इसके ऊपर आपको चर्चा करी है। चारित्र चारित्र चारित्र, और कुछ नहीं है। आप जितने भी कह रहे हो सारे साधन हैं, इन साधनों का निचोड़ निकाल करके देखो तो क्या होगा कि सबका निचोड़ एक ही है, राग द्वेष की मंदता होते 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 राग द्वेष रहितता। राग द्वेष रहितता जब होती है तब जाकर के, जैसे माता जी ने कहा, यथा ज्ञात चारित्र उत्पन्न होता है, मतलब चारित्र उत्पन्न होता है। व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र, क्योंकि चारित्र ये जीव का स्वभाव है। जीव की, जैसे ज्ञान जीव का स्वभाव है, वैसे ही चारित्र भी जीव का ही स्वभाव है। सब लोग माइक्स बंद कर लो। सबको समझ में आ रही है बातें? जैविक है कि पौद्गलिक है? कहा गया हमारे अरविंद जी, चर्चा तो उन्हीं के साथ हो रही है। अनम्यूट किया है। भैया जी, इसमें पुद्गल का कोई रोल आएगा नहीं, ऐसा समझ उद्गल में? निमित्त बनेगा। हाँ, निमित्त तो बनेगा ना। उद्गल निमित्त बनेगा, क्योंकि बिना निमित्त के तो चीजें ही नहीं होती। बस वही वही बोलता हूँ, बराबर। बिना पुद्गल के तो निमित्त नहीं होगा। किंतु जो हम संसारी जीव की जो चर्चा चल रही है, पुद्गल का निमित्त है, किंतु ये भाव जो है वो जैविक है। और इसीलिए रत्नत्रय रूपी नाव जो कही है, उपमा तो भले उसको पुद्गल की दी है, किंतु वो है अपने ही पास। सारी चर्चा क्यों चल रही है ये? मतलब इससे ये गलत अर्थ ना निकालो कि कोई तो एक नाव मिलेगी, उस नाव में मेरे को सवार होना है, वो कोई दूसरी है। दूसरी नहीं है भाई, तेरे पास ही है। हम्म। सम्यक दर्शन कहाँ है? मेरे पास ही तो है। मिथ्यात्व को हटाओ तो सम्यक दर्शन आएगा, मिथ्या ज्ञान को हटाओ तो सम्यक ज्ञान आएगा, और राग द्वेष को हटाओ तो मेरा चारित्र दृष्टिगोचर होगा। तो ये चीजें कहाँ है? नाव कहीं दूसरी जगह से आएगी कि मेरे पास ही है? बोलो, कब निकालोगे बाहर? कपड़े से ढक करके रखी है, कब बाहर निकालोगे? सबसे पहले उसी का तरीका है, अनुव्रत लेने से वो बाहर पहले निकलेगी, है ना? फिर एक 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 एक, एक प्रतिमा चढ़ाते चढ़ाते उसको
पोछेंगे, पॉलिश करेंगे, बढ़िया से बढ़िया आगे लेकर के जाएंगे। अब चलते हैं सुखचंद्र महाराज के पास। सब लोग अपने हैंडल्स निकाल लो। सुखचंद्र महाराज की गाथा कर रहे हैं। रत्नत्रय संयुक्त जीव अपि भवति उत्तमं तीर्थम संसारम तरति यतः रत्नत्रय दिव्य नावा। बातें इसलिए इस चीज को मैं और भी चर्चा में ला रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ हमको पढ़ करके आगे नहीं जाना है, उसके अंदर की जो चीज है उसको धारण करना है। क्योंकि नहीं तो ये इतनी बार बोल बोल करके चिकनाहट हो चुकी है कि इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग फिसल जाते हैं। हाँ या ना? आप सबको मालूम है कि नहीं है? मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं मिलता, रत्नत्रय को धारण करना ही है। हर रोज कितनी बार बोल रहे हैं हम लोग, रत्नत्रय को धारण करना है, रत्नत्रय को धारण करना है। फिर भी किया क्या हम लोगों ने रत्नत्रय को धारण? स्मिता दीदी, रत्नत्रय को धारण किया क्या? बात यही है। ज्ञान ज्ञान के लेवल तक है, श्रद्धान श्रद्धान के लेवल तक है, और इन दोनों मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है जब तक चारित्र के पास। और चारित्र बड़ी चीज नहीं है, उसका हवा मत करो। क्या करना है चारित्र में? उपवास करने के लिए बोल रहे हैं, उपवास की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बहुत एक टांग के ऊपर खड़े होकर हाथ ऊपर करके धूप में खड़ा होने के लिए कह रहा है क्या? वो भी नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? सिंपल, राग द्वेष को कम करो, राग द्वेष को कम करो। किसके? अरे दूसरे के नहीं, खुद के ही तो करना है। जो मायाचरी करने के विचार आते थे वहीं पर उसको झटक दो, नहीं करना है मेरा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। किसी के बारे में मन में क्रोध आ रहा है, छोड़ दो ना भाई, क्यों क्रोध करना है? कुछ चीजों को देख करके आसक्ति बनती है, लोभ होता है, नहीं अब नहीं करना है। बोल के तो देखो, पर ये बोलने की आदत तो करो, क्योंकि जब बोलने की आदत करेंगे ना तो विचार आएंगे, उस समय पे कुछ चिंतन आएगा, और बिना चिंतन के काम नहीं बनने वाला है। बिना चिंतन के काम नहीं बनने वाला है। और ऐसे ही चिंतन करते करते हम सब गृहस्थों में से उठ करके जो महामुनिराज बनते हैं। अब गुरुओं के दर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सामने आज प्रैक्टिकल दिख रहा है। ये सिर्फ बोलने की आगम की बातें नहीं है। तो इसी आगम के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले जो जीव है हमारे आजू बाजू में है। ऐसे ही यहाँ पर प्रज्ञा श्रवण मुनिराज विराजमान है। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद है। अगर ऐसे मुनिराज नहीं होते तो हम सिर्फ यही कल्पना करते कि जैसे सुदर्शन मेरु हमने नहीं देखा है किंतु आगम में लिखा है, ऐसे ही नगद दिगंबर मुनिराज होते हैं, आगम में लिखा है। पीढ़ी से पीढ़ियां निकल के गई, विद्वानों की, प्रकांड पंडितों की, साधुओं के दर्शन नहीं हुए। इतने बड़े ज्ञानी हो करके भी 400 साल का काल ऐसा चला गया उत्तर भारत में, साधु के दर्शन नहीं हुए। कैसा भीषण पंचम काल लगा होगा उनको। और आप और हम जो दिख रहे हैं उनको साक्षात वो प्रैक्टिकल मान करके, अरे ये तो किया जा सकता है। हाँ या ना? अगर आपके साथ में रहने वाला अगर कोई कुल 5 उपवास कर ले पंचमेरु के, तो आपके मन में आता है अरे हाँ किए जा सकते हैं। 5 उपवास ये कर रहा है, मेरे साथ में रहने वाला कर सकता है। नवनीत भैया, नवनीत गंगवार मेरे रूम में रहते थे, कल तक तो अच्छी बढ़िया से बढ़िया कंघी करते थे, कपड़े पहनते थे, एक साथ हम दोनों प्रवचन करते थे एक मंच पर बैठ करके। देखते 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 दिगंबर मुद्रा को धारण करके जगत पूज्य बन करके आत्मीय सागर जी महाराज बन गए। जब वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं? बस ये चिंतन आना चाहिए, चिंतन आने से कार्य की शुरुआत हो जाएगी। आपको और हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चिंतन नहीं आ रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ऐसे कोई कर रहा है कोई ऐसे, चलो ठीक है। आचार्य भगवान आगे क्या कहते हैं? अपि पुनः जीवो भवति। जीव होता है, क्या होता है? किम तत् उत्तमम सर्वोत्कृष्ट तीर्थम। जीव ही उत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट तीर्थ होता है। सर्वोत्कृष्ट तीर्थम अर्थात सर्वेशाम तीर्थानाम मध्य सर्वोत्कृष्ट। सभी तीर्थों में सर्वोत्कृष्ट, उसी को उत्तम तीर्थ कह दिया। ऐसा को सर्वोत्कृष्ट, सभी में उत्कृष्ट मतलब उसके जैसा कोई नहीं।
जघन्य दूसरा कोई नहीं होता, उत्कृष्ट दूसरा कोई नहीं होता, वो एक एक ही होते हैं। मध्यम कई सारे होते हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये उत्कृष्ट और सब में उत्कृष्ट कह रहे हैं। आगे क्या कहा? अनुपमहा, उपमा दी नहीं जा सकती है। तीर्थभूतो जीवो भवेद इत्यर्थ, जीव ही तीर्थ बन जाता है, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं। अब तीर्थ 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 की चर्चा करते, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्यते संसारो नेति तीर्थम, जो संसार से नेता है, पार कराता है, तिराता है, वो है तीर्थ। कीदृक् संजीव, कौन सा किस प्रकार का जीव है? तो रत्नत्रय संयुक्त, किसी भी जीव को कहा नहीं तीर्थ। कौन से तीर्थ को, किसको कहा? रत्नत्रय संयुक्त जो जीव है, जो रत्नत्रय को धारण किया है, ऐसे जीव को ही यहां पर क्या कहेंगे? तीर्थ कहेंगे। रत्नत्रय संयुक्त अर्थात व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रेन सहित आत्मा तीर्थ स्यात्। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, सबके उत्तर को जिनको जिनको मैंने आधा कहा था, क्षमा करो, मैं आधा करने का कारण यहाँ पर शुभचंद्र महाराज है, मैं नहीं हूं। क्योंकि अकेले व्यवहार की चर्चा करेंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन से मोक्ष होने वाला नहीं है। व्यवहार के पश्चात निश्चय को धारण करना ही होगा, और बिना व्यवहार के निश्चय भी नहीं होगा, ये भी हमको समझना है। तो व्यवहार को तो धारण करना है ताकि निश्चय को प्राप्त कर सके। आगे क्या कहते हैं? यथा यस्मात् कारणात् तरति, ये तैरता है ऐसे कारण से, रत्नत्रय से संयुक्त होने का जो कारण है, इससे जीव तिर जाता है। कम, कहां से, किससे तैर जाता है? तम संसारम, अर्थात भव समुद्रम। किसी गंगा नदी की चर्चा नहीं चल रही है, लवण समुद्र की चर्चा नहीं चल रही है, यहां से वहां जाने के लिए। तो संसार समुद्र से, भव समुद्र से वो पार होता है। संसार समुद्र से पारम गच्छति इत्यर्थः, अर्थात संसार समुद्र से पार होता है। गच्छति मतलब उससे निकल जाता है, इसका अर्थ है। कया, कैसे? रत्नत्रय दिव्य नावा, किसके सहारे से? रत्नत्रय दिव्य नावा, अर्थात रत्नत्रय सर्वोत्कृष्ट तरन्या। तरन्या अर्थात नावा। तरन्या किसे कहते हैं? जो तिराती है वो तरन्या, अर्थात नाव। कैसी है ये तरन्या? नाव कैसी है? सम्यक दर्शन न्यार चारित्र रूप नौकया आत्मा भव समुद्रम तरति इत्यर्थः, अर्थात सम्यक दर्शन न्याय चारित्र रूप नौका के द्वारा आत्मा इस भव समुद्र से तैरती है। समझ में आ गई बात? इसमें बड़ी वाली कोई बात नहीं थी। इसका सार निचोड़ करके इतनी चर्चा का यही निकला कि हमें सिर्फ बोलने से, उच्चारण करने से या मानने से काम नहीं चलेगा। तो रत्नत्रय रूपी नौका में बैठना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। और ये धारण करने वाली नौका कहीं दूसरी जगह से नहीं आने वाली, कहीं दुकानों में नहीं मिलती, कहीं महाराज जी के यहाँ नहीं मिलती है, वो आपके पास ही है। महाराज जी और माता जी क्या कर सकते हैं? सिर्फ देशना दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, स्वयं के जो उनका आचरण है उससे प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, किंतु करना किसे पड़ेगा? हाँ, ठीक है, चलिए। अथातोन्यपि जीव प्रकारा भण्यते, अब जीव का वर्णन अन्य प्रकार से भी किया जाता है। अब तक हमने अलग अलग प्रकार से जीव का वर्णन किया, अवगाहना से, आयु की अपेक्षा से, कहाँ कहाँ रहते उन स्थानों की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, अलग अलग मार्गणाओं की अपेक्षा से, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, स्थावर, त्रस, कितने कितने प्रकार से हमने देखा। कितने प्रकार से हमने जीवों को देखा? कितने प्रकार से जीवों को देखा? गति की अपेक्षा जीव को देखा, इंद्रिय की अपेक्षा जीव को देखा, काय की अपेक्षा जीव को देखा। अब सब लोग गिनना शुरू हुआ, भैया आएगा। कहाँ पर आएगा भैया? पूछेगा पक्का, गाथा है ना? कौन सी गाथा? मारगना के नामों की गाथा। आधे से ज्यादा हो बोल रहे हैं, अगर इतना सब आप लोग जानते तो बोल ही दो। माया दीदी बोल दो। क्या है ना? गोबर सा जीव का कंठ में धारण करो, उद्धार हो जाएगा। बोलो। वंदना भैया, वंदामी माता जी, नमोस्तु गुरुवर। गई इंद्रिये सुखाये, जोगे वेदे कसाय नाणेय, संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत
सन्नि आहारे। आहारे। बस बढ़िया। तो इन सभी के माध्यम से जीव को देखा। इसके अलावा ये तो 14 हो गई, बाकी की 6 बची है। उपयोग की अपेक्षा से भी देखा, प्राण की अपेक्षा से देखा, पर्याप्ति की अपेक्षा से देखा, अलग अलग जीव समास करते हुए देखा, और गुणस्थान की अपेक्षा से भी जीव को देखा। अब इन 20 प्ररूपणाओं को छोड़ करके और भी अलग तरीके से जीव का वर्णन हो सकता है। कौन कौन सी तरीके से होता है तो सामान्य रूप से पहले बताएंगे, और फिर उसके जो 3 भेद कर रहे हैं, प्रत्येक भेद के बारे में अलग अलग और भी सूक्ष्मता में जाकर के बताएंगे। पहले अभेद रूप से कह रहे हैं, कुछ सामान्य रूप से कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, जीवा हवन्ति विहा भैरप्पातय अंतरपाय परमप्पा वियदुविहा अर्हन्ता तह सिद्धाय। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में बताने की जरूरत है। जरूरत है क्या? जीव के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये कौन से अप्पा की चर्चा चल रही है? सारे अप्पा ही कह रहे हैं, भैरप्पा, अंतरप्पा, परमप्पा। और जो इनको नहीं जानता वो भरमप्पा। ये सब आपको पता है कि नहीं पता है? 6 डाला तो सबने पढ़ी है। तो ये गाथा को पढ़ना क्या, टीका देखनी कि नहीं देखनी है? क्यों देखनी है? कनक वाला दीदी हाँ बोल रही है, कुछ तो दे उसको। क्यों मेहनत करा रही है आप, बोलो। वंदना माता जी, भैया जी वंदना। क्योंकि शुभ चंद्र आजकल को और भी इसमें अलग अलग तरह से समझाएंगे, इसलिए। हाँ, शुभचंद्र महाराज के ऊपर अब तो पूरा हम लोग शुभचंद्र महाराज को जान चुके कि जो ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के आते हैं कि ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि भगवान मेरे को मालूम है। बहुत बढ़िया दिए। चलो अब क्या कहते हैं देखो, जीवा भवन्ति त्रिविधा बहिरात्मा तथा च अंतरात्मा च परमात्मानः अपि च द्विधा अरहंता तथा च सिद्धा च। इसमें सिर्फ संसारी जीवों को नहीं लिया, मुक्त जीव को भी ले लिया। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, है ना। परमात्मा के भी 2 भेद किए थे छेड़ालाकार ने, यहां पर भी वो ऐसी कह रहे हैं। जीवा आत्मानः त्रिविधा त्रिप्रकारा भवन्ति। जीव के 3 प्रकार होते हैं, आत्मा कहो जीव कहो। त्रिविधा अर्थात त्रिप्रकारा। एक एक केचन बहिरात्मा नः। पहला कौन सा है? बहिरात्मा। बहिर्द्रव्य विषय, अर्थात बहिर्द्रव्य विषय मतलब किसका विषय? शरीर पुत्र कलत्रादि चेतना चेतन रूपे। चेतना चेतन, उसमें 2 शब्द निकलेंगे, चेतन और अचेतन। दोनों को एक करते ही अचेतन का अ और चेतन का न क्या बन जाएगा? ना। तो इसलिए चेतना चेतना, अ का लोप हो जाएगा। तो क्या क्या है? बहिर्द्रव्य विषय अर्थात जो शरीर की चर्चा, पुत्र की चर्चा, कलत्र अर्थात, कलत्र किसे कहते हैं शोभाष मेरा दीदी? कांता पत्नी। कांता या पत्नी, बहुत बढ़िया। और आदि आदि चेतन और अचेतन रूपे आत्मा एशाम ते बहिरात्मानः। मतलब जो शरीर को ही आत्मा मानता है, जो पुत्र को मेरा पुत्र मानता है, मतलब पुत्र किसका है? आपका है कि शरीर का है? भैया ये तो बड़ी बात हो गई। अगर मेरे शरीर का बोलूंगा पुत्र तो, और मेरा कहूंगा तो क्या फर्क है? फर्क है क्या? अगर आप जिसे पुत्र कह रहे हो वो आपका पुत्र होता, तो अगले भाव में आप जब जाओगे तो आप अपनी अपनी सामग्री साथ लेके जाओगे। आएगा क्या पुत्र? एक बार पूछ तो लो, पूछ तो लो, क्या बोलता है देख तो लो। हो सकता है उसका उत्तर सुन करके वैराग्य हो जाए। आएगा? अच्छा चलो, पुत्र को तो नहीं पूछ सकते, पत्नी को तो पूछ सकते हो, या फिर पति को तो पूछ सकते हो। साथ में आओगी? हाँ? यहां पर कैसे निभा रही हूं मेरे को मेरा मालूम है, और वो साथ में चलने की बात कर रहे हैं। आपको जाना है आप अपने चले जाओ, वो भी नहीं आने वाली है। अच्छा ये तो छोड़ो दोनों को,
ये जो हाड़ मांस हर रोज जो खिला पिला रहे हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहे हो, आभूषण पहना रहे हो, वो तो साथ में आने वाला है क्या? नहीं। यहाँ तो बड़े हाँ 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 करते हो। और शाम को रिसेप्शन में जाना है तो क्या पहन के जाते हो, कैसे सज धज के जाते हो? क्यों सजाते हो उसको? अपना मान करके सजाते हो कि दूसरे का मान करके सजाते हो? सजाने में मेरा कोई निषेध नहीं कर रहा हूं। गृहस्थ हो, गृहस्थ के जैसे रह रहे हो, ठीक है। अपनी अपनी प्रतिमाओं की अपेक्षा से रह रहे हो, किंतु कम से कम ये तो बोल करके चलो, जैसे भोजन करते हो तो हम कह सकते हैं ये मेरा नौकर है, इससे मुझे रत्नत्रय के काम कराने हैं, साधना करानी है, संलेखना करानी है, इसलिए मैं इसको भोजन दे रहा हूं। मेरा भाग नहीं है, फिर भी देना पड़ रहा है, मैं देता हूं। अगर नहीं दूंगा तो ये मेरे को सहायता नहीं करेगा। ये भावना रखते कि नहीं रखते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रखते कि नहीं रखते आगे, ये रखनी चाहिए। ऐसे ही जब उसको नौकर मान लिया है तो तेरे को थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करके लाते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नौकर का सम्मान, मेरे नौकर का सम्मान मेरा भी तो सम्मान है। भावना ये रखो तो जितना लगने वाला था ना, उससे आधा लग जाएगा। क्या? पाप। मेरा 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 कहने से जितना पाप लगता था उससे आधा लगेगा। कब? भैया मेरा नहीं है, फिर भी अभी थोड़ी समय के लिए मुझे पालना पड़ता है। पालना पड़ता है कि नहीं पालना पड़ता है? घर में आपके नौकरानी आती कि नहीं है, कपड़े बर्तन वगैरह धोने के लिए? तो आप उसको अपनी मानते हैं क्या? सोच करके उत्तर दे दो भाई। जब दूसरों से पूछते हो, अरे आज मेरी कामवाली नहीं आई। किसकी कामवाली? स्वाति दीदी, किसकी कामवाली? अब मेरी बोलोगे, वो काम वाले के घर वालों को पूछ करके देखो। आप अपना बोलोगे कि मेरे स्वामित्व है तो वो पहले बोलेगे चलो बस हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? ये बोलने की पद्धति हो गई है, किंतु सिर्फ बोलने की पद्धति नहीं है, बोलने की पद्धति के साथ साथ में दिमाग में स्वामित्व आ जाता है। दिमाग में स्वामित्व आता है, इसका प्रॉब्लम है। आप बोलते हो तो ऊपर से लोक समाज की जो भाषा है उसको बोलने में कोई दो राय नहीं है, उसका कोई निषेध नहीं, वो तो बोलना पड़ेगा, समाज में रहते हो। पर अंदर की भावना को तो बदलो। आचार्य भगवान यही बात कह रहे हैं कि ऐसा मानने वाला ही बहिरात्मा है। तो फिर हम, भैया हम तो व्रती है, हम तो अंतरात्मा में आते हैं, आप हम क्यों बहिरात्मा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप व्रती होकर के इस प्रकार की अगर हरकतें कर रहे हो, कौन सी हरकतें? शरीर को, पुत्र को, कलत्र को, आदि चेतन, और इसके पश्चात अचेतन। अचेतन की तो लिस्ट बहुत लंबी है, उसको भी मेरा कहते हो। अगर मेरा कहते हो तो क्या होगा? मैं बहिरात्मा हो जाऊंगा। अब चर्चा यहाँ पर एक चर्च करनी है। ये तो पता है भैया, मैं अनुव्रती हूं, मैंने परिग्रह का परिमाण किया है। माता जी और महाराज जी की बात तो ठीक है, उन्होंने सब परिग्रह का त्याग कर दिया है ना, पर हमने तो प्रमाण रख दिया है। और प्रमाण के अंदर वाली जो चीजें हैं, जो साड़ियां रखी है, जो वस्त्र रखे, जो बर्तन रखे, जो सारी चीजें लॉकर आदि में रखा हुआ है, उसका तो स्वामित्व है कि नहीं मेरा? ये प्रश्न मुझे पूछने से अच्छा खुद को पूछ लो, क्या वो मेरा है? क्योंकि मेरा उतना ही है जो मेरे साथ में आने वाला है। नहीं तो फिर मेरा बोलने में कोई मतलब नहीं है। नहीं तो फिर मेरा कहने में कोई भी मतलब नहीं है। अब ये एक कई वीडियो देखने में मिला, रील था, ज्ञानवर्धक था और सोचने पर मजबूर करने वाला था। एक ने बोल दिया, अगर आज कोई बड़े उद्योगपति का किसी का भी नाम ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप अपने मन में ले लो, उसके पास कितनी संपत्ति है? बोले 1,000 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। कितनी है? 1,000 करोड़ की संपत्ति है। अब आज से लेकर के, आज उसकी उम्र कितनी है? बोले आज उसकी उम्र 55-60 है, 60 है चलो। अब वो कितना जीने वाला है? बोले 100 साल तक जीने वाला है, मानकर चलते हैं। और उसके पास 40 साल है। तो 40 साल में आज से वो 1,000 करोड़ में से कितना खर्चा कर पाएगा?
खुद के ऊपर, जिससे खुद को सुख हो, पर्सनली उसको सुख हो, ऐसा कितना खर्चा कर पाएगा 1,000 करोड़ में से। तो उन्होंने गणित रखा था, बोले 40% के ऊपर का तो खर्चा कर ही नहीं सकता है। मतलब 1,000 करोड़ में से ज्यादा 400 करोड़, वो भी आने वाले 40 साल में, वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकता है। तो फिर बचे हुए 600 करोड़ किसके लिए? तो बचे हुए 600 करोड़ किसके लिए? अपने लिए तो है नहीं है। और आज भी 60 की उम्र में भी वो रुक नहीं रहा है, और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, जबकि उसको 400 करोड़ ही खर्चते हैं। तो 1,000 करोड़ के अगर 1,200 करोड़ हो जाएंगे, 1,500 करोड़ हो जाएंगे, तो होगा क्या? 400 करोड़ छोड़ करके जितना भी वो बढ़ा रहा है, वो खुद खर्च कर पाएगा क्या? अगर खुद खर्च नहीं कर पाएगा, तो आत्म कल्याण करने की जगह पर वो दूसरों के लिए कमा रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि ये दूसरे के बारे में है ना, उस करोड़पति के बारे में, इसलिए समझ में आ गई। अब उस 1,000 करोड़ को खुद के ऊपर लगा लो। आज आपके पास जितना भी है, आपके स्वामित्व का जितना भी है, और अभी बची हुई जिंदगी आपको कितनी है, उस बची हुई जिंदगी में आप कितने खर्च कर सकते हो? अगर वो साइड में कर देंगे, तो बचा हुआ किसका? और जो बढ़ा रहे हो वो किसके लिए? और जो बढ़ा रहे हो, वो बढ़ाते वक्त रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं कि संसार मार्ग का पालन कर रहे हो? चिंता का विषय है कि नहीं, ये बोलो। इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और यही स्वाध्याय से हमको चिंतन चाहिए। क्योंकि इन सबको जो मेरा मेरा मानने वाला है, वही बहिरात्मा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैंने अनुव्रत ले लिए, इसलिए मैं अंतरात्मा नहीं होता। वो तो उस विवक्षा से हो गया, जब मैं अनुव्रतों का पालन करते हुए मेरी सोच वैसे कहूं। क्योंकि ये अंतरात्मा, बहिरात्मा और ये सारी जो चीजें कह रहे हैं यहाँ पर, ये चारित्र और श्रद्धान रत्नत्रय की अपेक्षा से कह रहे हैं। अब तक तो इंद्रिय की अपेक्षा से, मार्गणा और प्रवृत्तियों की अपेक्षा से आपका वर्गीकरण किया गया था। अब आपके रत्नत्रय की अपेक्षा से। और रत्नत्रय क्या है? जैविक है क्या पौद्गलिक है? जैविक है, मतलब वो मेरे सोच है, वो मेरे भाव है। तो अर्थ ये हो गया कि रत्नत्रय की अपेक्षा से जो जो मेरा वर्गीकरण होने वाला है, वो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में होने वाला है। परमात्मा वाला जो चीज है, वो परमात्मा वाली चीज को हटा दो, क्योंकि वो इस भाव में तो होना नहीं है। तो बहिरात्मा और अंतरात्मा, क्या मैंने अनुव्रत धारण किए हैं? क्या मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूं, इसीलिए मैं अंतरात्मा हूं? हाँ, अंतरात्मा हो, बिल्कुल हो। अविरत सम्यक दृष्टि हो तो जगन्य हो, अनुवृत्ति हो तो मध्यम हो, और 7वें गुणस्थान के ऊपर वाले हो, 12वें गुणस्थान तक तो मध्यम। उनकी तो चर्चा ही नहीं यहाँ पर। सब गृहस्थ की चर्चा चल रही है, आपकी और हमारी। तो मतलब कहाँ पर है हम लोग? मध्यम अंतरात्मा में है। तो मध्यम अंतरात्मा से कब जघन्य अंतरात्मा बन जाते हैं, और कभी बहिरात्मा बन जाते हैं, इसका ऑडिट कौन करेगा? क्योंकि हमने 6 ढाला में तो पढ़ लिया, और पढ़ करके खुश भी हो गए। क्यों रविंद्र जी? खुश हुए कि नहीं हुए कि हम बहिरात्मा नहीं, हम अंतरात्मा हैं? ये जानकर हम खुश होते कि नहीं होते हैं वास्तुपाल जी? पर क्या हम अपना अंतरात्मा पना टिका पा रहे हैं? चर्चा इस पर होनी जरूरी है। स्वाध्याय वो है। बोर हो रहा है, विषय थोड़ा सा रुक्ष लग रहा है। रुक्ष लगने की चर्चा ही नहीं, खुद का ही ऑडिट करना है। चिंतन स्वाध्याय के पश्चात हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए स्वाध्याय के अंतर्गत करना है। गाथाएं तो चलती रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाऊंगा ना, तो और 8 महीने की जगह पर 5 महीने में कार्तिक अनुक्षा पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि टोटल 490 के आसपास गाथा है, उसमें से 190 तो हो गई, 300 गाथा बाकी है, 40% हो चुकी है, 60% बाकी है। तो फास्ट चलूंगा तो जल्दी होगा, पर कार्तिक अनुप्रेक्षा हमको जल्दी निपटाना है।
या स्वयं कार्तिकेयानुप्रेक्षा रूप परिणत होना है कुसुम दीदी मुंबई? परिणत होना है ना। तो परिणत होने के लिए थियरी नहीं चलेगी। थियरी किसके लिए चलती है? जहां पर हमें प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने हैं ना, वहां पर थियरी चलेगी, रटना चलेगा। अगर साक्षात में आपको परिणत होना है आगम के अनुसार, तो चारित्र एकमेव मार्ग है। और जब चारित्र कहते तो अपने आप वो दो चीजों के बिना बनता नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं बनता। डॉक्टर मैना दीदी, अगर भारत में है तो इन सब के ऊपर चिंतन हो सकता है ना। जल्दी ही आप जाने वाली हो अमेरिका, तो अमेरिका में इसका चिंतन चल सकता है क्या? चल सकता है। तो वहां भी कर सकते हैं। वहां भी हम लोग उसका आचरण तो कर ही सकते हैं। और आचरण करना है मतलब क्या करना है? मैंने कुछ कहा मर्यादा का खाओ करके, मैंने कुछ कहा सोले का खाओ करके, मैंने कुछ कहा कुएं का पानी पियो करके। वो तो जो करना है वो तो कर ही रहे हो। अगर ये करके भी अगर आपके राग द्वेष मंद नहीं हो रहे तो चारित्र पा, क्योंकि चारित्र की परिभाषा मैंने कहीं नहीं देखी ऐसा कहा कि कुएं का जल पीना ही चारित्र है। उत्तम मध्यम में बोर का, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? शोले का भोजन करना मतलब चारित्र, उससे मोक्ष हो जाएगा? ऐसा होता तो यम सल्ले का नाम है पहले शोले का भोजन खिलाते। वहां तो सब छोड़ने की चर्चा है। सत लेखना, समीचीन पद्धति से लेखन करना है किसका? कृष करना है किसका? बोले कषाय का और शरीर का। तो छोड़ने की चर्चा है। बातें समझ में आ रही है? अंदर का सार समझ में आ रहा है क्या? हमको उसके अनुरूप परिणत होना है। राग द्वेष को मंद करना है। आप अपनी कॉपी मेंटेन करना शुरू कर लो। हर रोज सोने से पहले 5 मिनट खुद को देना है। आज सुबह से मैंने किस किस चीज के ऊपर क्रोध किया। मायाचारी जल्दी याद नहीं याद आती, लोभ जल्दी याद नहीं आता, क्रोध जल्दी याद आ सकता है। कि आज सुबह से मैंने कितनी बार क्रोध किया है, याद आएगा कि नहीं आएगा? वो लिख के रखो, सिर्फ अंक लिखना। ज्यादा घर वालों को बोलना मत कि ऐसा सब कर रहे हो। सिर्फ क्या करना है, आज 5, आज की डेट आगे 5। अब 5 जो है ना वो आपके लिए लिमिट बन गया। जब आप 5 बार कर सकते हो, और 5 भी आज के दिन में लिमिट किया है, मतलब 5 के ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब 5 के ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। ठीक है? एक हफ्ता भर 5 का ही 5 रखो। अगर कभी 4 होता है तो कोई बात नहीं है, 6 नहीं होने देना। ये अगर होगा। अच्छा, बीपी की गोली मिस करते हो क्या? बोलो। जिनको बीपी की गोली है, मिस करते हो क्या? नाश्ता होने के बाद या भोजन के पश्चात जब भी लेते हो या रात्रि में लेते हो, बराबर टाइम में जाती कि नहीं जाती है? क्यों रविंद्र जी? वो मिस नहीं होती। क्यों मिस नहीं होती बोलो मेरे को, कारण बताओ, वो मिस क्यों नहीं होती? डायबिटीज वाले जिनको इंसुलिन चल रहा है, भोजन के पहले इंसुलिन लेता ही लेता है। जबकि इंसुलिन लेने के लिए अगर गोली है तो ठीक है, किंतु जिसका इंजेक्शन से ले रहा है बेचारा, अपने पेट में या कहीं भी घुसाते रहता है। वो सुई को हर रोज घुसाता है, बट घुसाता है। और भोजन के पहले करता ही करता है। घर वाले भूल जाए तो बोले अरे तुझे थाली तो परोस दी, वो पिलाओ। बोलो हम क्यों नहीं भूलते? अपनी गोलियां क्यों नहीं भूलते? अरे बोलो तो सही, कुछ तो बताओ। किसको उत्तर पता है इसका? रेखा दीदी? उसमें लगा हुआ है। हाँ माता जी। देखो, जो गोली नहीं उसमें लेती वो लगा बता हुआ है रही माता जी। रुचि। शरीर में रुचि है, शरीर खराब नहीं हो जाए, बीमार नहीं पड़ जाए, इसलिए वो गोली बहुत भूलते बढ़िया। नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब हमें शरीर की चिंता है। क्योंकि उसका महत्व हमें मान्य हो चुका है। उस गोली का महत्व मान्य हो चुका है। इसीलिए उसको सावधानता पूर्वक लेते ही लेते हैं। अगर छूट जाएगी, कभी कभार अगर मान लो गलती से छूट भी जाएगी, तो छटपटाते हो और क्या बोलते हो, अरे पहले दे दो, गोली रह गई आज की। तो उसको पूर्ण भी करते हो। कभी कभार राग द्वेष मंद करने की चर्चा जो चल रही है, तो क्रोध
5 बार करना था, इसकी याद तब आएगी जब उसको हम मान लेंगे उसका महत्व। और छटपटाएंगे कब? जब उसको भूल जाएंगे। ये अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक हमको उसको याद देना ही देना है। और ये जब तक हम लोग नहीं करते तब तक मैं हर रोज के इसमें कितना भी समय क्यों ना जावे, गाथा को साइड में रखते हुए मैं आपको नहीं खुद को याद दिलाते रहता हूं कि चारित्र मतलब राग द्वेष की मंदता, चारित्र मतलब राग द्वेष की मंदता, चारित्र मतलब राग द्वेष की मंदता। बड़ी बड़ी बात करके क्या करूं? 70 किसी के क्रॉस हो चुके हैं, किसी के 65 क्रॉस हो चुके हैं। अब जब बहुओं और बेटियों के ऊपर निर्भर रहना है, मुझे मालूम है जो अनुव्रत नहीं ले सकते प्रतिभाओं की कहां पर चर्चा करेंगे। आ रही बातें समझ में? पर राग द्वेष मंद करने के लिए किसी की आवश्यकता है? आपको किसी को पूछने की आवश्यकता है? किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। राग द्वेष मंद किए जा सकते हैं। आगे कहते हैं तो ये बहिरात्मा है जो इस प्रकार से सावधानता नहीं रख रहा है, वो बहिरात्मा है। क्यों? क्योंकि असावधानता रख गई तो असावधानता में ही हम शरीर को अपना मानते हैं, असावधानता में ही हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, असावधानता में ही मेरे परिग्रह को मैं मेरा मानता हूं। सावधानता पूर्वक कहाँ बैठते हैं? स्वाध्याय में बैठते हैं। और यहां पर मैं आपको पूछूंगा कि जो परिग्रह किया है आपने प्रमाण, क्या वो आपका है? आप बोलते हो नहीं मेरा नहीं है वो। ये क्यों कह पाते हो? क्योंकि स्वाध्याय में बैठे हो, वहां पर सावधानता है। और सावधानता हट गई तो आज मेरी काम वाली नहीं आ गई, हो गई बात, समझ रहे हो? तो दूसरों को भी आप नहीं बोल रहे हो। क्लियर है? तो क्या क्या बात हो गई आज? क्या हमें सीखने को क्या मिला है इसमें से? बहिरात्मा, हम कभी भी असावधानता रखेंगे तो हम बहिरात्मा होते हैं। क्योंकि बहिरात्मा का यहां पर सीधे सीधे आचार्य भगवान परिभाषा लिख रहे हैं बहिरात्मा की। जो हमने रटी हुई परिभाषा वो नहीं चाहिए मुझे। छह डाला की तो हमने कंठस्थ कर ली। यहां पर कह रहे बहिर्द्रव्य विषय आत्मा एशाम ते बहिरात्मा। जो बहिर्द्रव्य को, बाहिर द्रव्य मतलब जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूं, मुझसे जो अलग है, उसको जब मैं मेरा बनाता हूं, मेरा स्वरूप मानता हूं, तब जाकर के मैं बहिरात्मा बनता हूं। और यह सावधानता से नहीं होगा, असावधानता से होगा। आगे कहते हैं अंतः अभ्यंतरे। अब अभ्यंतर अर्थात अंतरात्मा, अंतरात्मा किसे कहें? बोलते शरीरादि भिन्न प्रतिभा समान आत्मा। शरीर और जीव या शरीर आदि से हम भिन्न हैं। शरीर आदि से, हाँ बिल्कुल स्वाति दीदी, शरीर को पहले रखा है क्योंकि जाता सबसे लास्ट में है। शरीर को पहले रखा है किंतु उसके प्रति आसक्ति सबसे लास्ट में जाती है। क्योंकि शरीर के बारे में जो भी आपको निर्णय लेना है ना, वो दूसरों को पूछ करके लेने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं आप उसके मालिक है तो हम उसका स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अब कह रहे हैं शरीर आदि भिन्न, आदि से भिन्न प्रतिभा समान होना, वो क्या है? आत्मा एशाम ते अंतरात्मा। जो प्रति समय जब भी चिंतन जाता है वो सावधानता पूर्वक आत्मा और बाहर के विषय को भिन्न ही मानता है, भिन्न जानता है, वो ही क्या कहलाएगा? अंतरात्मा कहलाएगा। पूर्णिमा दीदी, अलग अलग प्रकार के स्वाध्याय और शिविर करना बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात है, किंतु इतने सारे शिविर और स्वाध्याय 2-2 घंटे करने के बाद भी अगर मुझे बाह्य चीजें अपनी ही लग रही है तो कोई फायदा हुआ क्या? है ना? बस ये सब लोगों की जागरूकता इसकी तरफ बढ़े। अब आगे चलते हैं। परम समाधि स्थित संता देह विभिन्नम ज्ञानमयम परमात्मानम ये जानन्ति ते अंतरात्मानो भवन्ति इत्यर्थ। क्या क्या कहते हैं? अब अंतरात्मा में भी ये आगे कह रहे हैं। क्या क्या आ रहा है देखो। परम समाधि में स्थित होकर शरीर से भिन्न
ज्ञानमय आत्मा को जानते हैं, किंतु सिर्फ जानना ही नहीं है, अब अंतरात्मा के यहाँ पर आपको उसको समझने के लिए और अंतर उतरना पड़ेगा। और वो कैसे उतर रहे हैं? तो कहते कि परम समाधि स्थित संत देह विभिन्नम ज्ञानमयम। आत्मा कैसा है? देह से विभिन्न है और ज्ञानमयी है। ये कब जानेंगे? ये कब जानेंगे? तो परम समाधि में स्थित होकर। और परम समाधि, समाधि किसे कहेंगे? समता भाव को समाधि कहा है। भगवती आराधना में इसी का प्रकरण चल रहा है। अब यहां पर समाधि मतलब आंख बंद करके बैठे हैं, उसको समाधि नहीं कह रहे। चंचल चित्त को स्थिर करना, चंचल चित्त को स्थिर करना, समता का भाव रखना, यही तो समाधि है। और ऐसे परम समाधि में स्थित होकर जब आप न्यायक ऐसे आत्मा को शरीर आदि से भिन्न समझते हो, वही अंतरात्मा होता है। आगे कहते हैं तथा चोक्तम, और कहा भी है। अब अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। देह विभिन्नऊ नानमऊ जो परम पौनी एई परम समाहि परिठ्यऊ पंडियु सोज हवेहि अपिच केचन परमात्मा नाम। अब परमात्मा की चर्चा करेंगे। बहिरात्मा की हो गई, अंतरात्मा की हो गई, अब परमात्मा का स्वरूप बताएंगे। परमात्मा का स्वरूप कैसे है? परमात्मा में पहले शब्द आ रहा है पर और म। परम में दो शब्द है, पर और म। तो कह रहे हैं परा अर्थात सर्वोत्कृष्ट। परा का अर्थ क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट। और मां अंतर्बाहिर लक्षण। अब अंतर्बाहिर लक्षण में कौन से होंगे? तो अंतरंग में, अंतरंग बहिरंग लक्षण में, अंतरंग लक्षण में अनंत चतुष्ट है, और बहिरंग लक्षण में समअवसर। मतलब अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है? अनंत चतुष्ट है। लक्ष्मी मतलब क्या है? कि जो मेरी पूंजी है, जो मेरे प्राप्तियां लब्धियां है। और बाहर में कौन है? समअवसरण निरूपा लक्ष्मी ईशाम ते परमः। ये परमता की व्याख्या है, उसका प्रमाण है। अंतरंग में परम होना। अंतरंग में परम कौन है? जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर चुके हैं, वो अंतरंग में परम है। और बहिरंग में परम कौन है? तो जिनको समवसरण रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, वो बहिरंग से, बाह्य से भी वो परम है। क्योंकि परम का अर्थ क्या कर दिया? सर्वोत्कृष्ट। तो जीवों में सर्वोत्कृष्ट कौन है? अब लगा दो, थोड़ी देर पहले हम 1000 करोड़ 1500 करोड़ की चर्चा कर रहे थे, है ना? समोसरण का वैभव कितने करोड़ का आता है? समोसरण का वैभव कितने करोड़ का आएगा? है कोई उसकी कीमत? अरे पूरा का पूरा कुबेर महाराज अपना खजाना लुटा लेते हैं वहां पर। ऐसी एक एक चीजें हैं वहां पर, तो उसकी कोई कीमत है क्या? अनमोल, अनुपम, ऐसी बहिरंग लक्ष्मी जिसको प्राप्त हुई है, वो सबसे उत्कृष्ट। किसकी अपेक्षा? बहिरंग लक्ष्मी की अपेक्षा। और अंतरंग लक्ष्मी की अपेक्षा जिसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, ये जिसके पास है, उसके और बड़ा कोई है क्या उसके पास? उससे और कोई परम हो सकता है? नहीं, उससे बड़ा कोई परम नहीं। तो ये परम के लक्षण बता रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं। ईशा ते परमः तेज ते आत्मान परमात्मनः। ये जिनके पास है, ये जिस आत्मा के पास, जिस जीव के पास है, वो जीव परमात्मा है। तो परमात्मा किसे कह दिया? सर्वोत्कृष्ट जिसके पास अंतरंग है और सर्वोत्कृष्ट बहिरंग जिसके पास है, वो परमात्मा है। ते द्विविधा, वो दो प्रकार का है। अर्हंता अर्थात षट्चत्वारिंशत् गुणोपेता तीर्थंकर परम देवादय। तो 46 गुणधारी तीर्थंकर परमदेव आदि। आदया शब्द लगा दिया। आदया में कौन लगाएंगे? बाकी के जो केवली भगवान है, वो सारे केवली भगवान इसमें आ जाएंगे। तथा, ये तो एक भेद हो गया। तथा च सिद्ध ही अर्थात स्वात्मोपलब्धिर्येषां ते सिद्ध। जिनको स्वात्म उपलब्धि हो चुकी है, ऐसे स्वात्म उपलब्धि प्राप्त सिद्ध परमेष्टि भगवान, वो भी बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा के दो भेद, अरहंत और सिद्ध। वो कैसे है सिद्ध भगवान? सम्यक्त्वादिष्ट गुणोपेता। सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से पेत है। पेत है मतलब परिपूर्ण है।
वा अनंत अनंत गुण विराजमान, अथवा यूं कहिए कि उनके पास अनंत अनंत गुण होते हैं। और कहाँ रहते वो? लोकाग्र निवास निश्च, लोक के अग्र में जिनका निवास है वो सिद्ध परमेष्टि। तो इस प्रकार से अरहंत और सिद्ध की अपेक्षा से यहाँ पर ये सामान्य कथन तीन भेद बना करके आचार्य भगवान ने हमको यहाँ पर बता दिए। अब चल करके वो बहिरात्मा के विशेष लक्षण बताएंगे। विजया लक्ष्मी दीदी, आपने हैंड रेस किया, पूछिए आपका प्रश्न, फिर आगे बढ़ते हैं। बस। हम जब तक आपके साथ रहते हैं तभी अंतरात्मा में रहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बहिरात्मा में जाते हैं। जब तक आपके साथ है तभी अंतरात्मा में रहते हैं दोपहर में। दीदी मुझको भी सिखाओ ना कि कैसे रहने का, साथ में रह करके आप क्योंकि अंतरात्मा। आप जब बोलते रहते तो दूसरी तरफ ध्यान ही जाता ही नहीं, कंटिन्यूस आपका ही सुनते हैं, तो अंतरात्मा में ही रहते हैं। मतलब बाकी वही जो हमारे पास जो है वैभव, उसका ध्यान ही नहीं आता चलो है। अच्छा बता दिया, मतलब मेरे निमित्त से कोई अंतरात्मा हो रहा है तो मुझे सोचने वाली बात है कि मैं किसके निमित्त से अंतरात्मा बनूं। मुझे तो डर लगा रहता है कि मैं बहिरात्मा बहिरात्मा फिसलू गया, क्या फिसलूंगा फिसलूंगा फिसलूंगा, ध्यान उधर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए। प्रश्न क्या है आपका? अच्छा, प्रश्न तो है नहीं है। चलो, और किसी का प्रश्न है, आगे बढ़े। 193 नंबर की गाथा। हाँ, सुशीला दीदी बोलिए। आज हमने वो शुरू का नहीं किया है मंगलाचरण। कर दिया मंगलाचरण, तिरुवन तिलयम देवम कहा गया। नहीं, आज नहीं किया था। आज आज दूसरे उससे शुरू हो गया था ना भैया जी, आप अरविंद उसमें जी, आ हमने रहे। हमने मंगलाचरण किया कि नहीं किया? नमस्ते मेरे, हाँ नहीं, हो गया स्टार्टिंग में ही हो गया था। आज ये एक बात हो गई। आज हमने पहले शिवार्य महाराज का नाम ले लिया और उसके बाद आज हमने कुमार कार्तिक स्वामी का ले लिया, ये वाली बात जरूर हुई है, किंतु फिर ठीक तिरुवन है। तिलयन देवम पक्का कह दिया। ओके। कभी कभी क्या होता है ना, उपयोग इधर उधर होने से हो जाता है। प्रभु जी, आपका प्रश्न। जो सामान्य केवली रहते हैं, जिनको समोशरण नहीं लगता है, जी। तो उनका जो बाह्य विभूति नहीं है, तो हाँ, उसमें उपलक्षण में गंधकुटी लगती है उनकी, तो सभा तो है उनकी। पर यहाँ पर उपलक्षण से आदि शब्द उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि अनंत चतुष्टय तो उपसर्ग केवली के पास, अंतकृत केवली के पास भी है। भले हाँ, अंतर्मूर्त में उनका निर्वाण होना है, बट वो अनंत चतुष्टय तो है ही। तो अंतरंग लक्ष्मी की अपेक्षा से ये तो बाह्य लक्ष्मी है। और बाह्य लक्ष्मी विशेष रूप से, प्रधान रूप से तीर्थंकर भगवान के पास, उपलक्षण से बाकी सबके पास, इस प्रकार से लगा सकते। तो वो परमात्मा ही है, वो तो हम जानते हैं, पर उसमें कैसे उसको तो देखें। इसीलिए उन्होंने आ दया शब्द लगाने से उपलक्षण से सारे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो बहिरंग लक्ष्मी जो है वो प्रधान हो जाएगी। चूंकि बहिरंग लक्ष्मी नहीं है, इसलिए आपने उनको नहीं कहा। तो मुख्यता अंतरंग लक्ष्मी की है, इसलिए आदया शब्द आ ही जाए। ठीक। विजय ठोलिया दीदी। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब, वंदामी माता जी। मैं ये कहना चाह रही थी, जो अंतरात्मा परमात्मा बहिरात्मा की जो बात चल रही है, वही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 4 या 5 नंबर का श्लोक है, मुझे याद नहीं, यही बात कही है। बहिरंतः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहि त्यजेत्। जय हो। प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम भाई साहब। आचार्य भगवत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। बहुत बढ़िया, समाधि तंत्र की चर्चा। अब चलते हैं आगे। 193 नंबर की गाथा। बहिरात्मा कैसे होता है, बहिरात्मा का स्वरूप क्या है, वो अब यहाँ पर और डिटेल्स में करेंगे। मिच्छत परिणरप्पा दिव्य कसा एन सुट्टु आ विठ्ठो जीवम देहम एकम मन्नंतो हो बहिरप्पा। सब जगह पर यही चर्चा मुख्यता से आएगी कि जो जीवम देहम एकम, जो जीव और देह को एक को मन्नंतो मानता है, वही बहिरात्मा है। तो सबसे पहले अगर हमको बहिरात्मा नहीं होना है तो देह को मेरा नहीं है। हम एक साथ रह रहे हैं, हम एक साथ रह रहे हैं, किंतु मैं अलग हूं और ये अलग है, ये सबसे पहले हमको देखना है। देखो, विवाह के पश्चात नव दंपत्ति जो रहती है ना, तो उनको तो मियाँ बीवी दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही है।
किंतु धीरे 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 जब बच्चे वगैरह जब बड़े हो जाते हैं और जब अंत 60 वगैरह के ऊपर जब चले जाते हैं या उसके आसपास जब रहते हैं, तब ये अंतरंग में बात समझती है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था रहती है कि मत भिन्नता तो होती है, पहले तो चेंज होने का प्रयास तो किया गया था, अब कोई भी इस उम्र में चेंज नहीं होता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। 50 के ऊपर में जितने लोग हैं उनको चेंज करने के लिए मत जाइए, कोई चेंज नहीं होता, इस उम्र में तो होता ही नहीं है। और चेंज क्यों हो? क्योंकि वो हर एक का अपना नजरिया है, अपने नजरिए में हर कोई तो सही होता है और इसीलिए तो वो वैसे रहता है। तो चेंज नहीं होना है तो उनको इस चीज की अनुभूति होती है, हम एक साथ तो रह रहे हैं, एक ही छप्पर के नीचे रह रहे हैं, और ये बोलते भी है हमारी श्रीमती के बिना हमारा एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो नहीं है तो मेरा कैसा होगा। या श्रीमती जी भी बोलती है कि वो जब तक है तब तक मेरा अस्तित्व, वो नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसा बोलते भी है, मानते भी है, किंतु अंदर अनुभूति होती है कि वो अलग है, मैं अलग हूं, कोई ना कोई तो आगे पीछे जाने वाला है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, मतलब एक साथ ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार की जो अनुभूति है ना कि एक साथ तो है, एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल है, किंतु दोनों भिन्न है। शरीर के बारे में भी यही होता है। अभी तक हम लोग है ना वो नवदंपति के जैसे है, अभी भी हम इसको ही अपना, मेरे साथ ही रहेगा ऐसा ही मान करके चल रहे हैं। तो वो वाली अनुभूति लानी पड़ेगी कि हम रहते तो एक साथ है, हम रहते तो एक साथ है, किंतु कल जब समय आएगा तो इसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मेरा रास्ता कहाँ है? कृष्णा दीदी बोल रही उधर। और उसका रास्ता कहाँ है? सबको मालूम है, अंतिम क्रिया के साथ में वो भस्म होना है उसको। खैर, चलिए, मिच्छद परिणाम। अब यहां पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझना है कि अब तक जो जानते थे इसमें अब नई चीज क्या समझनी है हमको। बहिरात्मा में एक तो बात समझ में आ गई कि हम लोग जब हम लोग बाहर वाली चीजें जो है, मुझे छोड़ करके जो अन्य चीजें हैं उसके साथ में जब मेरा तादात्म्य, जब उसके साथ में मेरा एक रूप मानते हैं, उसको ही मैं मानते हैं, तब मैं बहिरात्मा हूं। तो ये तो सामान्य रूप से कह दिया। अब विशेष रूप से जब कह रहे हैं ना तो यहाँ पर शब्द लगा रहे हैं मिच्छत परिणदप्पा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, नोट करना है इसको। मिथ्यात्व रूप परिणमन, मतलब मिथ्यात्व दूसरा और मैं दूसरा ऐसा नहीं, मैं मिथ्यात्व रूप ही हो जाता हूं। क्यों हो जाता है मिथ्यात्व रूप? क्योंकि जैसे सम्यक्त्व ये आपकी सोच है, आपके परिणाम, आपका भाव है, आपका श्रद्धान है, वैसे मिथ्यात्व भी आपकी सोच, आपका श्रद्धान, आपके भाव। तो आपसे विपरीत है क्या? आपका भाव आपसे विपरीत है? नहीं, आप ही हो। मतलब ये कह रहे हैं कि जब जब जीव मिथ्यात्व रूप परिणत होता है, अप्पा मतलब जीव, मिच्छत परिणत, मिथ्यात्व रूप में परिणत होता है, तब क्या क्या करता है? तीव्र कसायेन सुट्टू आविष्ठो। तीव्र कषाय, अब तीव्र कषाय तीव्रता की अपेक्षा से भी ले लेना और ज्यादा देर की अपेक्षा से भी ले लेना। कौन सी है? अनंतानुबंधी जैसी। उससे अतिशय आविष्ट होता है, युक्त होता है। क्योंकि अनंतानुबंधी कैसी है? अनंतानुबंधी हमारे श्रद्धान को भी मारती है और हमें चारित्र से भी च्युत करती है, मतलब लोभ भी उत्पन्न कराती है। तो लोभ किसके प्रति उत्पन्न कराएगी? शरीर, परिवार, इनके प्रति। तो ये कह रहे कि मिच्छित परिणतप्पा, जो जीव मिथ्यात्व रूप से परिणमन कर गया, मतलब साक्षात मिथ्यात्व खुद भी बन गया है, वो तीव्र कषाय के आवेश में आकर, तीव्र कषाय युक्त होकर के जीवम देहम एक कम, तो जीव और देह को एक मानता है और इसीलिए वो बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा होने का कारण क्या हुआ? बहिरात्मा होने का कारण, बहिरात्मा तो कार्य हो गया,
तो बहिरात्मा होने का कारण क्या है? बिना बिना कर दीजिए, आप अनम्यूट तो कर लीजिए। हर रोज आपको मैं दे रहा हूँ संधि, बट आपके यहाँ से अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अब हो गया, बोलो। भैया जी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है? मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है। मतलब मोहनीय कर्म ही है जो मुझे बहिरात्मा बना रहा है। जब जब मैं मोहनीय कर्म को दबाता हूं, कम कर देता हूं उसकी शक्ति, मैं अंतरात्मा बन जाता हूं। और जब मैं मोहनीय कर्म का नाश कर देता हूं, मैं परमात्मा बन जाता हूं। क्लियर है? तो अभी आपको और मुझे क्या करना है? मोहनीय कर्म को, कम। उसकी शक्ति, क्योंकि दबाएंगे तो ऊपर उठता है, दबाएंगे तो थोड़ी देर में ऊपर उठेगा। तो हमें क्या करना है? कम। समझ लो एक बार। जब शत्रु प्रबल होता है ना, शत्रु जब प्रबल होता है, तो उसको शक्ति से नहीं, युक्ति से जीता जाता है। इसलिए आप जब भी देखोगे मुगलों के अगेंस्ट, जब भी शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जब बहुत कम शक्ति वाले थे, वो भी लड़ पाए और जीत पाए। क्यों? युक्ति से। उनको मालूम था कि इनके साथ में मैं खुले मैदान में अगर लड़ूंगा तो 5 मिनट में चटनी हो जाऊंगा। तो ये लड़े कहां पर? उनको उकसा उकसा करके गिरी के अंदर गुफाओं में लेकर के, जंगलों में लेकर के आते थे, और गुरिल्ला वॉर करके उनको पछाड़ देते थे। ये युक्ति होती थी। या फिर आज के जमाने में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो जब साक्षात सारे के सारे देश अणुबम आदि बना रहे हैं, तो युद्ध किसी को फायदा कर होगा क्या? नहीं। तो अगर युद्ध जब नहीं कर सकते तो क्या करते हो? जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ पर टेररिस्ट भेजता है, लोगों को भड़काता है, दंगे कराता है। मतलब क्या कर रहे हैं? आपकी आंतरिक शक्ति को कम करता है। तो जब शत्रु प्रबल होता है, सीधे सीधे युद्ध में उसका पड़ाव नहीं किया जा सकता है, तब उसकी शक्ति कम करना, ये युक्ति का प्रभाव हो जाता है, ये युक्ति का उपाय हो जाता है। अब ये जो कर्म रूपी शत्रु है, उनका सीधे सीधे रणांगन में, मैदान में उनको हराने वाली बात कौन सी हो जाएगी? कब करेंगे वो? श्रेणी आरोहण करेंगे तभी होने वाला है। कर्मों का क्षय कब कर पाओगे? मोहिनी कर्म का क्षय शपथ श्रेणी आरोहण करेंगे तब। किंतु उतनी शक्ति अभी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वज्र वृषभ धारा सहन नहीं है, शुक्ल ध्यान योग के कुछ भी चीजें नहीं है। मन की चंचलता इतनी है कि शुक्ल ध्यान क्या, धर्म ध्यान धारण करें तो वैसे। तो जब साक्षात सामने श्रेणी आरोहण करके उनसे लड़ने की ताकत नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? उनकी ताकत को कम करना पड़ेगा। किसकी ताकत को कम करना है? मिथ्यात्व। कर्मों की ताकत को कम करना है। तो कर्मों की ताकत को कम करना मतलब धनुर्धारी को याद करो। जितनी प्रत्यंजा में तनाव था, वो तनाव डोरी को ढीला कर दो। और प्रत्यंजा किसे कहा था? डोरी किसको कहा था? और बाण किसको कहा था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, घूमटसार के मंगलाचरण ने बनाया था इसको। स्मिता दीदी बताओ। हे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य तेच सांगितलं ना बहुत तात्पर्य. बढ़िया। मतलब क्या है? उनका उदया भावी क्षय का अर्थ क्या होता है? उनकी शक्ति को कम कर देना, सर्वघाती को देशघाती बना देना। और ये किसके बलबूते हो सकता है? बस विशुद्धि के बलबूते पर। और विशुद्धि किसे कहते हैं? कहाँ मिलती है विशुद्धि? स्वाति कदरे दीदी, विशुद्धि किसे कहेंगे? राग द्वेष की मंदता। बस हो गया। कषाय का। सब कुछ घुमा फिरा करके, सारी रणांगन की बातें करके कहां पर आ गए? राग द्वेष की बंधता। मतलब सबके ऊपर रामबाण एक ही है उपाय, राग द्वेष की बंधता। राग द्वेष की यहां पर बंधता होती है, तो हम लोग अपने कर्म के शत्रु की शक्ति को कम कर सकते हैं। और कर्म के शत्रु को अभी शक्ति को कम करना एक ही हमारे हाथ में है, उनको पूरा का पूरा पाराव नहीं होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व को और कषाय को, अर्थात मोहनीय कर्म का पाड़ाव अगर आप नहीं कर पाओगे,
तो अंतरात्मा से बहिरात्मा हो जाएंगे। अगर उसके आवेश में आ जाएंगे, उसके प्रभाव में आ जाएंगे, तो उसके मोहनीय कर्म के प्रभाव में जीव बहिरात्मा बन जाता है। उसका प्रभाव कम करो तो अंतरात्मा बन जाता है। क्लियर है? तो अगर आपको बहिरात्मा नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको उत्तर देना है। अगर आपको बहिरात्मा नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? त्रिशला शाह दीदी। राग द्वेषाची मंदता। अकेला रागद्वेष की बंधुता एक उत्तर नहीं। जब दो दो गोली लेनी तो दोनों गोली लेनी पड़ेगी। एक गोली तो बता दी, दूसरी कौन सी है? अनंत ऋतु दीदी, अनुबंध, अनंत अनुबंध क्रोध मायाला। वो आगे नहीं का? खींचा, वो कषाय में आ गया। ऋतु दीदी, दूसरी गोली कौन सी है? मिथ्यात्व रूपी। बहुत बढ़िया। तो मिथ्यात्व को छोड़ना मतलब सम्यक्त्व की गोली लेनी पड़ेगी। तो सम्यक्त्व को बरकरार रखना है और कषायों को मंद करना है। ये दो चीजें अगर हम लोग हर रोज प्रति समय सावधानता पूर्वक अगर करेंगे तो हम अंतरात्मा रहेंगे, बहिरात्मा नहीं बनेंगे। तो बहिरात्मा का ये स्वरूप आचार्य भगवान ने बता दिया। आचार्य से आने तक हम लोग इसको शुरू रखेंगे। 192 नंबर की गाथा, नहीं 193 नंबर की गाथा। बहुत छोटी सी टीका है इसकी, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके बारे में बोल करके हो चुकी है, इसलिए छोटी सी टीका है, पढ़ लेते हैं। मिथ्या तो परिणतात्मा तीव्र कषायेन सुष्टु आविष्ठा जीवम देहम एकम मन्यमानः भवति बहिरात्मा। होधि भवति, कह होता है, को क्या होता है? बहिरात्मा। क्यों होता है? मिथ्यात्वेन परिणतः आत्मा यस्यासो मिथ्यात्व परिणतात्मा। मिथ्यात्व में परिणत होने की वजह से आत्मा बहिरात्मा बनता है। और मिथ्यात्व में परिणत होना मतलब क्या है? मिथ्यात्वेन परिणतः, मिथ्यात्व के परिणाम में रंग जाना, मिथ्यात्व रूप परिणाम होना। पुनः किम भूतः, और क्या क्या है, और क्या क्या होता है? तीव्र कषायेनानंतानुबंधी लक्षणेन क्रोधादिना सुष्टु अतिशयेन आविष्टः ग्रहिता। अनंतानुबंधी तीव्र कषाय, इनके मतलब क्रोध आदि को जो उससे युक्त होता है, आविष्ट होता है, ग्रहित ग्रहित करता है। पुनरपि कीदृक्षः बहिरात्मा जीवम देहम ऐक्यम मन्यमाना। इससे होता क्या है? इससे जीव इस प्रकार से सोचता है, जीव इस प्रकार से मान्यता रखता है कि देह और मैं एक ही हूं, शरीर और जीव एक ही है। देहा शरीरमेव जीव आत्मा इत्यन्योरेकत्वं मन्यमानः अनुभवन् मूढ़ात्मा भवति इत्यर्थः। इस प्रकार की मूर्खता जीव करता है, अर्थात जीव मूर्ख बन जाता है। तो बहिरात्मा कहो या फिर मूर्ख कहो, दोनों पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। गुणस्थानमाश्रित्यो उत्कृष्टादि बहिरात्मनः। अब गुणस्थान की अपेक्षा बहिरात्मा के भेद कर दिए। अब हो सकता है कि ये कोई पहली बार सुनता होगा। जैसे अंतरात्मा के 3 भेद होते हैं, बहिरात्मा के भी 3 भेद कर दिए इन्होंने। कौन से 3 भेद है बहिरात्मा के? तो यहां पर कह रहे हैं तथ कथमिति चेत उच्यते। उत्कृष्टा, उत्कृष्ट बहिरात्मा कौन सा है? गुणस्थान आदि में स्थित। गुणस्थान आदि में स्थित, आदि मतलब प्रथम गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान में स्थित जीव जो है वो उत्कृष्ट बहिरात्मा है। द्वितीय मध्यम, सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है। और मिश्रे गुणस्थाने जगन्य का इति, मिश्र गुणस्थान तृतीय गुणस्थानवर्ती जघन्य बहिरात्मा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों हैं, दूसरे में मिथ्यात्व चला गया किंतु अनंतानुबंधी अकेली है, इसलिए जग उत्कृष्ट से मध्यम में आ गया। और मिश्र में सम्यक मिथ्यात्व, ये जात्यंतर है, इसलिए वहां पर उसको जगन्य रख दिया। तो इस प्रकार से बहिरात्मा के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम गुणस्थानवर्ती, द्वितीय गुणस्थानवर्ती और तृतीय गुणस्थानवर्ती। या यूं कहेंगे मिथ्या दृष्टि, सासादन दृष्टि और मिश्र दृष्टि। क्लियर है? तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये अश्रुत पूर्व भी हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। अब अंतरात्मा के बारे में ये 3 गाथाओं के द्वारा आगे कहेंगे। अंतरात्मनः स्वरूपम गाथा त्रिकेन दृश्यते। इसके पहले हम प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर चलेंगे उसके आगे। गाथा क्रमांक
194। कुसुमदेवी कलकत्ता। वंदना भैया जी, वो हम्म। कल वाली बात है, एकत्व और एक साथ में जो अंतर बताया था, जी। अभी आया ना, इसीलिए एक को चल रहा है। तो एक साथ में तो समझ में आ गया कि अपने अपने गुणों के साथ में शरीर आत्मा पुद्गल का अलग है, गुण शरीर का अलग, आत्मा का अलग है, पर एक साथ रह रहे हैं अलग अलग गुणों के साथ। एकत्व में खाली आत्मा को लेंगे क्या, कि मैं एक? नहीं 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 नहीं, एकत्व मतलब एकत्व, एक साथ, एकत्व पना किसके साथ बन रहा है? दो चीजें जब एक होती है तो उसको एकत्व, जैसे दूध पानी को कहा था, तो दूध और हाँ, पानी में करने से अलग से अस्तित्व नहीं रहा दूध का भी और पानी का। तो ठीक। तीसरी तीसरी अवस्था बन गई उससे। या गुड़ दही जैसी बात जब होती है तो उसको एक तीसरी जात्यंतर अलग से अवस्था मानी गई, वो ना गुड़ है ना दही है, वो अलग ही है, वो तीसरा नया नया पदार्थ बन गया। इस अपन प्रकार लिखेंगे से। कैसे एकत्व का, जैसे? तो एकत्व का जो अभी आप और हम है, ये एकत्व है। ये एकत्व है क्या? ये एकत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो मृत्यु के पश्चात आत्मा उसमें से निकल नहीं जाती। हम्म। जैसे गुड़ ठीक। और दही एकत्व हो गया, तो गुड़ को अलग निकाल पा रहे, कि किसी कारण से निकाल नहीं पाते हैं, किंतु ठीक। यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। तो जो अलग हो सकते हैं वो एक साथ होते हैं, जो अलग नहीं हो सकते हैं वो एकत्वपना बन जाता है। ठीक। थैंक यू। रविंद्र जी। यहाँ पे तीव्र कषायेन अनंतानुबंधी लक्षणेन, हम्म। इसका अर्थ क्या रहेंगे कि तीव्र कषाय से युक्त अनंतानुबंधी ऐसा लेना है क्या? अब यहाँ पर उसको आप पहले अगर गाथा में अगर आप देखेंगे, मूल गाथा में जो उन्होंने कहा है कि तीव्र कसायेन सुट्टु आविट्टो, तो तीव्र कसायेन इतना ही कहा है गाथा में, मूल में उन्होंने अनंतानुबंधी शब्द नहीं रखा है। हम्म। एक बात। दूसरी बात, तीव्रता की जब चर्चा चलती है तो तीव्रता तो संज्वलन में भी होती है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में भी होती है, हम्म। और अनंतानुबंधी में होती है। क्योंकि तीव्रता अलग बात है, क्योंकि अनंतानुबंधी आदि जो भेद है वो संस्कार काल की अपेक्षा से है, विरह काल की जो उसके संस्कार काल वगैरह है उसकी अपेक्षा से, या फिर इसे वासना काल कहा जाता है, उसकी अपेक्षा से है। किंतु यहाँ पर उन्होंने अनंतानुबंधी टीका में उसको क्यों ले लिया कि तीव्र कषायेन अनंतानुबंधी, मतलब उसको उनको कहना है कि अनंतानुबंधी की जब तीव्र कषाय जैसी होती है वैसे समझ लो। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी द्विमुखी है, तो उसमें कषाय भी तीव्र होती है और मिथ्यात्व भी करने के लिए वहां पर वो कारगर होती है, कार्यरत होती है। मतलब पूरा तीव्र अनंतानुबंधी कहने से मोहनीय की उत्कृष्टता उसमें वो प्रतिपादित होती है, ये अर्थ तो उसका है। तीव्र, इसे अनंतानुबंधी तो तीव्र भी रहेगा और उसमें तो मंद कषाय रूप भी परिणाम रहेंगे। अनंतानुबंधी अगर मंद है तो भी मिथ्यात्व में ही देखी जाएगी। मिथ्यात्व में रहेगा। जी। तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पे तीव्र अति तीव्र ही कहा है, इसके बाद 190 में भी कहा, 190 में अति तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कषायो दया। तो तीव्र का अर्थ यहाँ पर लेना हाँ। कि तीव्रता, एक तीव्रता कषाय की तीव्रता की अपेक्षा से, और दूसरी तीव्रता मिथ्यात्व की तीव्रता की अपेक्षा से। ये दोनों की तीव्रता जब हो रहे हैं तब ऐसे परिणाम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मिथ्यात्व रूप से ही परिणत होना है। और ऊपर से जब उन्होंने बहिरात्मा के तीन भेद कर दिए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो क्या अनंतानुबंधी मिश्र परिणाम मिश्र में है क्या? मिश्र में मिश्र को भी बहिरात्मा कह दिया, हम्म। तो वहां पर तो अनंतानुबंधी भी नहीं है और मिथ्यात्व भी पूरी की पूरी नहीं है। तो चूंकि सम्यक्त्व के अभाव में वहां पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यही आ जाती है कि अंतरात्मा होने के लिए कम से कम सम्यक्त्व की जरूरत है, और इसीलिए जहां पर सम्यक्त्व नहीं है वो बहिरात्मा हो जाएगा। ये तीव्रता और मंदता तो लेशा के बारे में ना, लेशा कहेंगे ना हमको, एकांत तीव्रता और कैसे करेंगे? मंदता। एकांत नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अगर सिर्फ लेशा की चर्चा करोगे तो चारित्र मोहनी कर्म आएगा, दर्शन मोहनी की चर्चा कैसे चलेगी? अगर सिर्फ आप लेशा की चर्चा करते हो तो फिर चौथा गुणस्थान भी हमको बहिरात्मा में मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मिश्र तक ही रखा, है ना? क्योंकि चौथे गुणस्थान, तो गुणस्थान में तो कोई भी चारित्र ही नहीं है। और दो प्रश्न थे पर उसके आंसर मुझे आपका इसमें इसमें मिल गया मुझे, इसलिए चलिए, उसको तो कुछ पूछना। चलिए, बहुत बढ़िया। रूबी दीदी। वंदना भैया जी, ये जो अभी चल रहा था ना, ये मिथ्यात्व वाला, और ये सासादन और मिश्र, मिश्र। है ना? हाँ, तो इसके लिए मेरे को अभी
वो थे, जब आपकी बात सुन रही तो सुनते सुनते ही एक थोड़ा सा चिंतन सा चला। तो वो बताइएगा कि मतलब वो सही याद रखने के लिए ना सही तरीका है या नहीं है। कि हम्म। जैसे मिथ्यात्व में तो दो तरह के अलग अलग टाइप के ना, मिथ्यात्व वाला है और एक वो है अनंतानुबंधी है। तो हम्म। मैंने कहा इसको इस तरह से याद रखते हैं कि यहाँ पे द्वित्व दोष है ना। और फिर उसके बाद उसमें से एक दोष निकल गया, मिथ्यात्व का निकल गया, तो वो अनंतानुबंधी रह गया सिर्फ। तो हमने कहा कि सेकंड वाला जो है वो साधन वाला, वो एकत्व दोष है, एक दोष है, मतलब एक टाइप का दोष हो गया। और जो फिर तीसरा है उसमें सम्यक्त्व भी आ गया थोड़ा सा, है ना, हल्का सा सम्यक्त्व का भी अंश आ गया। तो वो तीन है, तो हमने उसे, जैसे वो संस्कृत में नहीं होता एक वचन द्विवचन बहुवचन, हमने तीसरे को बहुवचन लगा लिया कि ये मिश्र है। चलो, मैं वचन शब्द लगाने से मैं आपको तीव्रता आपने कम कम करते गए, इस प्रकार की चीज अगर लगाओगे तो ठीक है। एक जगह पर हाँ दोष लगाने वाली दो चीजें हैं, एक जगह पर एक है, और तीसरे में जात्यंतर है, उसको सम्यक तो मत जोड़ना उसके साथ, शब्द बड़े वहां पर सम्यक आवे, अलग सम्यक शब्द नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व ये एक ही शब्द है। और सम्यक मिथ्यात्व को सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने, विचंद्र महाराज ने बहुत स्पष्टता से जात्यंतर कह दिया। हाँ, वही ना जात्यंतर कि मतलब वो उसमें एक अंश, अपने स्वभाव वाली ही है। उसमें मतलब मेरे को जो पिक्चर माइंड में चल रही है वो ये, जैसे कि ब्लैक में एक हल्का सा व्हाइट का डॉट है, हाँ, मतलब नुकसान कराने ऐसा वाली चीजें कम कम होती जा रही है, बस इतना कह सकते हैं। कम हो रही है बस। हाँ जी। और इसीलिए उत्कृष्ट ठीक है। मध्यम जघन्य ये सारी चीजें लग रही जी भैया जी, तो जी। हम इस तरह से याद रख सकते हैं ना। रखो, किंतु वो गुणस्थान का स्वरूप नहीं है, बस मुझे इतना ही आपको सावधान करना है। हाँ नहीं, मुझे तो याद रखने के लिए, मतलब मैं इसे हाँ, मतलब मिथ्या तो कम हो जाए तो हम दूसरे गुणस्थान में चलते, ऐसा मत बोलो। क्योंकि मिथ्या दूसरे गुणस्थान में आने के लिए रास्ता चौथे गुणस्थान से है, पहले से हाँ दूसरे में वो नहीं तो चढ़ा जा है। सकता। हाँ नहीं, मतलब वो तो है, लेकिन ये है ना कि जो पहला वाला गुण स्थान है उसमें दो चीजें हैं ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। तो जी। दूसरे में हाँ, अब वो फर्स्ट बात से आप सीधा हम बिल्कुल कह फोर नहीं सकते हैं। जाएंगे ना। हाँ, आप फर्स्ट से हम फोर बिल्कुल ये थोड़ा ना कह जाएंगे, सकते फर्स्ट हो। से तो हम सेकंड ही जाएंगे ना। देखिए, आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि नुकसान करने वाली दो चीजें वहां पर है, ऐसा जरूर कह सकते हो। हाँ वही मैं, हाँ इसमें कोई जी दो वही राय मैं बोल नहीं। रही हूँ ना। जी। जी भैया, वरना भैया जी। रेखा दीदी। वंदना भैया, हम्म। नमस्ते, वंदावी माता जी। भैया जी, अभी तीन गुण स्थान को तो हमने बहिरात्मा में लिया, तो सम्यक्त्व की अपेक्षा चौथा गुण स्थान में हम अंतरात्मा में लेंगे, कितना गुण बिल्कुल आगे स्थान आएगा, में यही चौ आएगा। और अंतरात्मा के भेद चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है। 12वें, तो 12वें गुण स्थान तक बोल रहे हैं, लेकिन चारित्र की अपेक्षा 5वें गुण स्थान से परमात्मा की शुरुआत नहीं पकड़ेंगे, या करण करने की अपेक्षा 8वें गुण देखो, स्थान के आगे। आपने बहिरात्मा क्यों कहा? अकेले कषाय की अपेक्षा से कहा क्या? सिर्फ चारित्र बहुरी की अपेक्षा से कहा क्या? नहीं, मिथ्यात्व की अपेक्षा से भी आपने बहिरात्मा कहा है। तो बहिरात्मा से बाहर आने के लिए आपको सम्यक्त्व की आवश्यकता है कि नहीं है? मतलब सम्यक्त्व है। की आवश्यकता है, और व्रतों की भी आवश्यकता है। इसलिए चौथे गुण स्थान को भी अंतरात्मा में ले लिया, और वहां से अंतरात्मा की शुरुआत होगी। भले जगन्य हो, बट 5वें से नहीं होगा। सारी चीजें 5वें से शुरू नहीं होती, कुछ चीजें चौथे से भी होती है। हाँ ठीक। हाँ। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री आवाज आवाज आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदना भी इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन जय करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जय जयतु शासनम, जैनम जय। जयतु शासनम।